ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये जो त्रिभुज है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई कैसे समान होती है, जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। तो 0.05 जो मीटर है प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी वो। कोनों ए व बी पर क्रमशः 50/3 गुणे 10 की घात -9 तथा -50/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम के आवेश है। तो यहां कोने ए और कोने बी पर ये आवेश स्थित है। फिर कह रहा है इनके कारण, कौन? कोने ए और बी पर जो आवेश स्थित है इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। यहां बिंदु सी पर हमें परिणामी क्षेत्र ज्ञात करना है और ये किस दिशा में लग रहा है इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। तो कोने ए पर स्थित 50/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश के कारण कोने सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसको निकालते हैं। तो ए के कारण सी पर याद करनी, इसको ई ए मान लेते हैं। तो ई ए बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है, मान रख देते हैं। 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की घात 9, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्यू क्यू का मान कितना है? 50/3 गुणे 10 की घात -9 है बटे r²। ये 0.05 मीटर है। दशमलव एक स्थान किसका है? 2 स्थान किसका है? कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो r की जगह रख देते हैं, क्योंकि a से c की दूरी जो होगी वो r कहलाएगी, है ना। और कितना मान है ये? 5 गुणे 10 की घात -2। इसका वर्ग कर दिया तो ये हो जाएगा 10 की घात 9 और ये 10 की घात -9 गुणा होगा तो कट जाएंगे, है ना, क्योंकि आधार समान घात जोड़ेंगे। तो 9 में -9 जोड़ेंगे तो 0, और किसी की घात 0 उसका मान कितना? 1 होता है। तो ये होगा 9 गुणे 50/3। ठीक, अब इसका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 10 की घात -2 का वर्ग कितना? 10 की घात -4 होगा। ठीक, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ऊपर 2 बचेगा यहां से। 3 एकम 3 तिरका 9, 3 गुणा 2 हो गया। 10 किया तो -4 ऊपर जाए तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 गुणे 10 की घात 4 और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान न्यूटन प्रति कूलम। तो हमने कोने ए पर स्थित, है ना, इतने आवेश के साथ सी पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब इसकी दिशा क्या होगी? तो ए पर कैसा स्थित? धन आवेश स्थित, है ना। और धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है? यहां पर ज्ञात करना धन आवेश से दूर, तो ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, कहां से? ए से सी की ओर हो जाएगी। तो यहां पर लिख देते हैं ए से सी की ओर। अब क्या करेंगे? कोने बी पर स्थित ये ऋणात्मक आवेश है ना, 50/3 × 10 -9 के कारण बिंदु सी पर या कोने सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोने बी पर जो आवेश स्थित है इसके कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो इसको मान लेते ई बी। और सूत्र हमारा यही लगेगा 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 9 गुणे 10 की घात 9। क्यू का मान इतना है। यहां पे धनावेश या ऋण आवेश का दिशा पर प्रभाव पड़ता है। यहां पर परिमाण रखें कितना होगा? 50/3 गुणे 10 की घात -9। तो Q/r², r का मान वही है, सेम है, 5 गुणे 10 की घात -2 का वर्ग, है ना। तो इसको हल करेंगे तो मान पूरा इतना फिर से निकल आएगा, सेम मान निकलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। अब दिशा का फर्क पड़ेगा, यहां पर ऋण आवेश स्थित है ना, और बिंदु सी पर ज्ञात करना है। तो जिस तरफ ऋण आवेश स्थित होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी ओर होती है। तो यहां पर ये जो दिशा होगी ये हमारा क्या हो जाएगा? ई बी का मान हो जाएगा। और ये किसका मान है? ई ए का मान है ना। ए के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में है और बी के कारण इस दिशा में है। ऋण आवेश जिस तरफ स्थित होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी ओर होती है। तो यहां दिशा लिख दें सी से बी की ओर। अब जो
परिणामी वैध, एक वेक्टर इस दिशा में जा रहा है ना वैद्युत क्षेत्र, दूसरा इस दिशा में, तो जो परिणामी होगा इन दोनों के बीच से जाएगा, क्योंकि ए और ई बी के मान कैसे हैं, समान है, इसलिए बीचों बीच होगा, है ना, और ए बी के समांतर होगा ये। अब यहां पर ये वाला समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है ना। तो या तो हम डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं परिणामी के लिए, क्या हो जाएगा, E बराबर अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई ए ई बी कॉस थीटा। ठीक, या फिर हम इसको जैसे ई ए का इस दिशा में घटक क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, और इसके लंबवत घटक क्या होगा, ई ए साइन थीटा। दो समांतर रेखा हैं, उसको तिर्यक रेखा काटेगी तो ये वाला कोण 60 अंश का है, तो ये वाला कोण भी 60 अंश का बनेगा, है ना। ये कौन से कोण है, संगत कोण है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और इसी तरह दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण 60 अंश, तो ये भी 60 अंश बन जाएगा, ये एकांता कोण हो जाएंगे, तो ये दोनों कोण 60-60 अंश के बनेंगे, है ना। अब यहां पर ये ई ए कॉस थीटा इस दिशा में है, अब ई बी के घटक निकालेंगे तो ई बी कॉस थीटा भी इसी दिशा में जाएगा, और इसके लंबवत घटक ये होगा ई बी साइन थीटा। ई ए और ई बी के मान बराबर है ना, साइन थीटा, तो ये दोनों घटक कैंसिल हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, तो इस दिशा में जो घटक है वो जुड़ जाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा परिणामी के लिए, 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ई ए और ई बी बराबर है तो 2 टाइम्स ऑफ ई ए कॉस थीटा, या ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो परिणामी क्षेत्र हो जाएगा ई बराबर, आप लोग समझ गए होंगे, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ठीक, ई ए और ई बी के मान बराबर हैं, तो यहां पर ई ए लिखेंगे तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई ए कॉस थीटा। थीटा का मान रख देते हैं कितना है, तो यहां पर हमने ये लंब खींचेंगे आगे, है ना, यहां से लंब खींचेंगे इस तरह, तो 90 अंश का कोण बना, है ना। तो कॉस थीटा वाला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो ये पूरी लंबाई 0.05 मीटर है ना, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार 0.025 बटे कर्ण, कर्ण का मान है 0.05। ठीक, आप साफ हम लिख देते कॉस थीटा का जो मान निकलेगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना था हमारा, मध्य बिंदु से जाएगा तो 0.025 आधार बटे कर्ण, कर्ण यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 0.05, यहां 3 अंक पर दशमलव है, यहां 2 है तो 1 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, 1 2 3 1 2 3 दशमलव हट जाएगा, तो यहां से बचेगा 25 बटे 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 यानी 1 बटे 2, यानी कॉस थीटा मान कितना निकला, 1 बटे 2। तो मान रख देते हैं यहां पर 2, ई एक मान 6 गुणे 10 की घाते 4, और कॉस थीटा का मान निकला 1 बटे 2, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 6 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये कोने सी पर हमने परिणामी क्षेत्र निकाला, दिशा क्या हो जाएगा, ए बी के समांतर, है ना, अब क्या हो जाएगा, ए से बी की ओर हो जाएगा ना, इसी दिशा में है, ए से बी की ओर। ठीक, हो जाए ए बी के समांतर, ए से बी की ओर।